एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली मोहिनी जब घर लौटती तो उसके हाथ खुद ब खुद उन ब्रा हुक्स की ओर लपकते जिसने कई घंटे से उसके शरीर को कैद कर रखा था। जब इस जकड़न से खुद को आजाद करने के बाद ही उसे राहत मिलती थी और यही हाल उसकी रूममेट रिया और निशा का भी था। हाय, दिस इज शालिनी भाटिया, मॉडल एंड एक्ट्रेस। आज मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि स्पेशली लेडीज को लेकर है। जैसे कि आपको पता है आज 13 अक्टूबर है और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। दोस्तों, आजकल एक हैशटैग चला हुआ है, हैशटैग नो ब्रा, हैशटैग फ्री द निपल्स। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ। कोविड महामारी की वजह से मोहिनी, रिया और निशा जैसी तमाम नौकरी पेशा लड़कियों को घर से काम करने की वजह से ब्रा से आजादी मिल गई। इसके लिए विदेशों में महिलाएं बकायदा हैशटैग नो ब्रा और हैशटैग फ्री द निपल्स जैसी मुहिम भी चला रही हैं। जेनिफर लोपेज, रिहाना, केंडल जेनर, बेला हदीद, सेलेना गोमेज, किम कार्दाशियां जैसी जानी मानी स्टाइल आइकन और हॉलीवुड स्टार्स तक जिसका हिस्सा है। इन सब का मानना है कि औरत का स्तन भी शरीर के बाकी हिस्सों की तरह ही महज एक अंग है। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता और जेंडर इक्वालिटी के लिए हर साल 13 अक्टूबर को नो ब्रा डे भी मनाया जा रहा है। हालांकि जब जब इन महिलाओं ने ब्रालेस होने की पैरवी की है या बिना ब्रा के लोगों के बीच जाने की हिम्मत दिखाई है, इन्हें काफी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। कोई इसे इनकी बेशर्मी करार देता था तो कोई फर्जी फेमिनिज्म का नाम देता था। हैशटैग नो ब्रा अभियान शुरू करने वाली कोरियन पॉप स्टार सुली को तो इस कदर ट्रोल किया गया कि तनाव और निराशा में उन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली थी। ब्रेस्ट एक हमारे शरीर का पार्ट है, जैसे और हमारे शरीर के अंग है वैसे भी एक अंग है। तो ब्रा को लेकर हम इतने ज्यादा कॉन्शियस क्यों रहते हैं कि हमें इस अंग को इस तरीके से जकड़ के ही रखना है। हम बाहर विदेशों की कुछ औरतों ने, कुछ सेलिब्रिटीज लेडीज ने एक मुहिम चलाई कि हम ब्रा नहीं पहनेंगे, हमारा ब्रेस्ट साइज इतना है ही नहीं कि हमें जरूरत है। उन्होंने बिना ब्रा पहने निकलना शुरू किया, पर लोगों ने उनका मजाक बनाया, उन्हें बेशरम जैसे टैग्स दिए। एक मॉडल थी जिनका साइज भी इतना नहीं था कि उनको ब्रा पहननी पड़े, तो उन्होंने विदाउट ब्रा निकलना शुरू किया और उनको इस तरीके की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस तरीके के डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लिया। दोस्तों, ये कैसी मानसिकता है जो एक ब्रा को लेकर किसी की जान लेने के लिए तैयार हो जाती है। महिलाओं की ब्रालेस होने की मांग की वजह कोई एक नहीं। किसी के लिए ये चॉइस की बात है तो किसी के लिए विशुद्ध कंफर्ट यानी कि आराम का मामला, क्योंकि घंटों तक कसे हुए ब्रा की कैद का कष्ट वही समझ सकती थी जिसने उसे भुगता हो। इसीलिए कोविड ने जब महिलाओं को घर से काम करने की आजादी दी तो उन्होंने खुद को ब्रा की इस कैद से आजाद कर लिया। अब बहुत सी महिलाएं बिना ब्रा के ही घर में काम कर रही हैं, यहाँ तक कि कई बार तो वे बिना ब्रा पहने ही आसपास से सामान लेने के लिए चली जाती हैं। ब्रा को लेके मैं अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ब्रा का स्ट्रैप तो हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। ब्रा का स्ट्रैप दिखने पर हमें बोलते हैं कि शर्म नहीं आती, यार तेरा ब्रा का स्ट्रैप दिख रहा है, इसको कवर कर। मुझे ये चीज समझ नहीं आती, ब्रा पहने तो मुसीबत, नहीं पहने तो मुसीबत। ब्रा पहनी है और स्ट्रैप दिख रहा है तो दिक्कत क्या है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों हमारे दिमाग में। कई बार हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, बट आज भी लड़का और लड़की में फर्क किया जाता है। एक ब्रा छोटी सी चीज है, उसको लेकर इतना हमारे ऊपर प्रेशर है कि लड़की हो अपने आप को ढककर चला करो, दुपट्टा लेकर चला करो, ब्रा नहीं पहनी है, देखना तुम्हारे निप्पल्स दिख रहे हैं। इस तरीके की बातें हमें आज भी सुनने को मिलती है। कहने के लिए तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बट आज भी हम ब्रा के स्ट्रैप पर लटक रहे हैं। हमें छोटी छोटी बातों पर सुनाया जाता है, ब्रा ना पहनने पर ताने दिए जाते हैं। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि ब्रा कहने को तो छोटी सी चीज है, लेकिन उसकी वजह से इस दुनिया में कितनी सारी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ता है और हर साल कितने % औरतों की मौत सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है।
अब हम बात करें मीडिया सेक्टर में काम करने वाली स्नेहा की, तो वे बताती हैं कि मैंने 1 महीने से ब्रा नहीं पहनी। लॉकडाउन के इन 4 महीने में मैंने मुश्किल से 6-7 बार ब्रा पहनी होगी, यहाँ तक कि ब्रा ना पहननी पड़े। इसीलिए तो पहले मैं घर से बाहर जाना ही अवॉइड करती थी, पर अब दुपट्टा या स्टॉल लेकर चली जाती हूँ। बिना ब्रा की जिंदगी सच में बहुत आरामदायक है। तो दोस्तों, आज 13 अक्टूबर का दिन है और आज हम ये ठान लेंगे कि जो ब्रा है सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पहनेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश की औरतें भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मरें। तो इस मुहिम को जारी रखेंगे। #NoBra, #FreeTheNipples। अब इस आर्टिकल के बारे में आपका क्या कहना है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। InstaFeed